हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दिवंगत वरिष्ठ नेता मनसाराम के शोकोद्गार के साथ शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक चले शोकोद्गार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जैसे ही शोकोद्गार खत्म हुआ, विपक्ष की तरफ से सदस्य विपिन परमार ने नियम 67 के तहत काम रोक प्रस्ताव में विधायक निधि खत्म करने को लेकर चर्चा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने जो विधायकों के क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि का प्रावधान किया था, उसको सुखविंदर सिंह सरकार ने खत्म कर दिया है। इस पर चर्चा की जाए। लेकिन सत्ता पक्ष के संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 1 घंटे पहले ही विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया है, जिस पर व्यवस्था दी जाए, जिस पर विपक्ष द्वारा हंगामा शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल पर 78,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई है, इसलिए विधायक निधि को बंद किया गया है। इस पर दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई और विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार 2017 में 48,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई थी। भाजपा सरकार ने मात्र 20,000 करोड़ का ही कर्जा लिया है, जो कि 68,000 करोड़ था। सरकार गलत आंकड़े पेश कर विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बुलेट विस्तार तो किसी भी समय किसी भी वक्त हो सकता है। इसमें तो अभी कोई ऐसी जब भी संभावना होगी, अभी तो आज के दिन तो नहीं है, पर कल के दिन क्या कह सकते हैं। नहीं, इस सेशन में हमारा जो है उसमें बजट का प्रावधान कर दिया गया। अब खरीदने की प्रक्रिया होती है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया होती है, सब दृष्टिकोण से ना एक कंपोजिट प्लान बनता है। कोई चीज़ शुरू करने से पहले उसमें समय लगता है और उस समय के अनुसार हम इसको करते हैं। देखिए, नारकोटिक्स में हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि शिमला में आए दिन छापे पड़ रहे हैं और शिमला में आए दिन छापे करके चिट्टा के लोगों को पकड़ा जा रहा है अब, और पूरे हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। लेकिन कानून कहीं कमज़ोर है, उस कानून को कैसे मजबूत करना हो इस विधानसभा सेशन में देखेंगे। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उसमें कड़ा कानून लाने जा रहे हैं। कई कानून हमारे काफ़ी पुराने हैं, वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूरी थे, आज की परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूरी नहीं है। तो हमें मैंने इसीलिए भाषण में कहा कि हमें भविष्य की चुनौतियों के साथ चलना होगा, उनका सामना करना पड़ेगा, उनको मिटाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है, तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी तो 3 महीने हुए हैं, परिवर्तन के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आए हैं, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए। धन्यवाद। करने में जो अंतर है, उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। सीपीएस बनाने के लिए वहाँ इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है वो होगा सरकार की ओर से, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के रूप में, कम से कम उसको जारी करें। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट फिर करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए, संस्थान खोले, आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए। आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए। इसलिए वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का अपना तरीका अख्तियार किए हुए हैं, यही कारण है कि 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। सरकार के खिलाफ चारों तरफ रोष है और भयंकर आक्रोश है। और यहीं तक नहीं, ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा, मैं उस बारे में कहने नहीं चाह रहा हूं। ये परिस्थिति 3 महीने के अंदर आ गई। तो चारों तरफ एक निराशा का माहौल है और विपक्ष की एक भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका है कि जहां भी जन विरोधी निर्णय होगा, जो भी निर्णय जनहित में नहीं होगा, हम उसके लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम उसके लिए अपनी आवाज विधानसभा के बाहर भी बुलंद करेंगे। इसलिए आज हमने जो नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया था, काम रोको प्रस्ताव, हमने उस पर चर्चा मांगी थी। चर्चा उसमें अलाउ नहीं हुई, उसमें घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश हुई।
और जो हमको स्वीकार नहीं थी, इसलिए हमने वॉकआउट किया। देखिए, फाइनेंशियल ईयर के कुछ दिन बचे हैं। अगर 31 तारीख से पहले अगर वो पैसा अगर मिल करके जो है वो स्कीमों की सैंक्शन हो जाती है तो पैसा खर्च कर पाएंगे, नहीं तो वो पैसा जो है वो लैप्स हो जाता है। अगर उन्होंने रोका है तो कब तक रोका है, प्रश्न तो ये भी है। और रोकने की वजह क्या बनती है, कोई जस्टिफिकेशन क्या बनती है। और उनके विधायक भी मांग रहे हैं, उनके कांग्रेस के विधायक भी मांग रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तो मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है। और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया। और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में, जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है।